हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? एंड्रीना मार्टिनेज, आरबोनी गैब्रियल, अमाडा डूडामेल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, आरबोनी गैब्रियल। तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता आरबोनी गैब्रियल को चुना गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट क्लियर करना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो या आपको नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करनी है तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808989105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा आप ले सकते हो। और किसी भी माह में अपने इस पैटर्न को चेंज भी कर सकते हो। तो अगला बैच शुरू होने वाला है, आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर के पूरी तरह डिजिटल हो गई है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई हैं। कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेज़बानी की है। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी राबस्तान को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंका देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जेरेमी फरार, नितिन प्रांजपे, नीलानी शाह सिन्हा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नीलामी शाह सिन्हा। तो हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नीलानी शाह सिन्हा को नियुक्त किया गया है।
बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिनी नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में बिजनेस 20 इंडिया रिसेप्शन मीटिंग कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन है जयपुर, गांधीनगर, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गांधीनगर। तो हाल ही में बिजनेस 20 इंडिया रिसेप्शन मीटिंग गांधीनगर में आयोजित होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में जीना लोलोब्रिगिडा का निधन हुआ है, वह कौन थीं? ऑप्शन है अभिनेत्री, पत्रकार, लेखिका या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अभिनेत्री। तो हाल ही में जीना लोलोब्रिगिडा का निधन हुआ है, वह अभिनेत्री थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब या ओडिशा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पंजाब। तो हाल ही में माघी मेला उत्सव पंजाब में आयोजित किया जा रहा है। राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है। एशिया के सबसे बड़े कंटेप्स्ट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में हुआ है। पंजाब 4 बागवानी स्टेट स्थापित करेगा। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है टॉम क्रूज, शाहरुख खान, जेरी सीनफेल्ड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जेरी सीनफेल्ड। तो हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में जेरी सीनफील्ड शीर्ष पर रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है SBI, BOB, PNB या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, SBI। तो हाल ही में SBI बैंक ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? ऑप्शन है रियल बेटिज, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बार्सिलोना। तो हाल ही में बार्सिलोना ने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य का
कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या इटली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, फ्रांस। तो हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस देश के बीच शुरू हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वें भारत यूके विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है लंदन, नई दिल्ली, मुंबई या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नई दिल्ली। तो हाल ही में 15वें भारत यूके विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने वोमेन्स IPL के मीडिया अधिकार 1951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? ऑप्शन है वाईकॉम 18, पेटीएम, सैमसंग या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, वाईकॉम 18। तो हाल ही में वाईकॉम 18 ने वोमेन्स IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? ऑप्शन है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पाकिस्तान। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रुपेटा बनी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, उत्तर कोरिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंका देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है गुजरात, असम, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं और कोई ना कोई आप अपनी डेली लाइफ में टारगेट ज़रूर रखिए जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।